क्यों? 12 घंटे से भी ज्यादा हो चुके उस एक बच्चे को अपनी जिंदगी से गए हुए, और इस घटना को आज घटित हुए भी 3 दिन हो गए, लेकिन उसके राष्ट्रीय पदाधिकारी जो भीम आर्मी के अपने खुद के राष्ट्रीय अधिकारी पदाधिकारी है, उन्होंने अभी तक इस घटना पर एक ट्वीट करना भी लाजिम नहीं समझा। जो घटना उत्तर प्रदेश में होती है उसमें दाप दाप कर रोने वाले लोग, जो खून आंसू बहाते हैं, फालतू के लाइव आकर लाइव आंसू बहाते हैं, वो राजस्थान के अंदर जब कांग्रेस के शासन के अंदर घटना घटित होती है तो उस पर अपनी लफ्ज खोलने से भी डरते हैं। क्या 12 घंटा बाद जब वहां से ऑर्डर हो जाएगा कांग्रेस के पदाधिकारियों का तब आप ट्वीट करेंगे? इस घटना को आज 3 दिन हो गए। उस पदाधिकारी का विनोद मेघवाल रावत सर का एक लड़का था, भीम आर्मी का पदाधिकारी था, भीम आर्मी का वो सोशल मीडिया इंचार्ज था, और उस भीम आर्मी के पदाधिकारी होने के चलते उस लड़के ने 14 अप्रैल अंबेडकर जी की जयंती के ऊपर अपने घर पर एक बैनर लगा दिया था। यह पसंद कुछ जातिवादी लोगों की जो मानसिकता के लोग हैं उन्हें पसंद नहीं आया। उस घर के अंदर घुसकर उन लोगों ने उसे बैनर पोस्टर है वो फाड़ दिया। हेलो दोस्तों, मैं नरोत्तम लोरोली और मैं अपने फेसबुक पेज पर लाइव हूँ। आप सभी जितने भी मेरे साथी हैं वो फटाफट अगर जुड़ जाएं तो हम अपने बात आगे रखेंगे। और इस मामले को लेकर, जिस बात को लेकर मैं लाइव हूँ वो आप सभी के ध्यान में होगी। आज सुबह से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में, लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी है वो राजस्थान में सत्ता में है, और उसके बावजूद दलितों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं राजस्थान में जिस कदर बढ़ी है, लेकिन दलित संगठन जो अपने आप को तथाकथित कहते हैं उनकी जिस तरीके से चुप्पी है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। भीम आर्मी, भीम सेना और सेना, पता नहीं कितनी सारे संगठन हमने बना लिए, लेकिन ये संगठन सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में आवाज़ उठाने के लिए काम में आता है। जब दलितों के ऊपर अत्याचार कांग्रेस शासित राज्यों में होते हैं तो उन पर कोई नहीं बोलता। पिछले 4-5 दिनों से मैंने लगातार खूब आवाज़ उठाई थी राजस्थान के अंदर दलितों पर होने वाले अत्याचारों को लेकर। करीब मैंने 7 दिन बहुत ज़्यादा जो भी खबरें आई थी उनको पोस्ट किया था फेसबुक पर, और उसके बाद मेरे जो मैसेंजर था उसके अंदर हमारे तथाकथित कांग्रेस के जो लोग थे उन्होंने भर भर के ये लिखना शुरू कर दिया कि आप मनुवादी हैं, आप आरएसएस के जुड़े हुए लोग हैं, फलाना है, ढीमका है। कभी सोचा ये शर्म की बात है? आप लोगों की औकात नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलने से डरते हो, बीजेपी के खिलाफ बोलने से डरते हो। मुझे ना बीजेपी का डर लगता है ना कांग्रेस का डर लगता है। आज आपके पदाधिकारियों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, और 12 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है। डेड बॉडी लेने के लिए भी आप लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। सोचने की बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को 80%, 90% वोट अनुसूचित जाति देता है, और जिस समय कांग्रेस पार्टी अत्याचार करती है उस समय हमारे लोग अपने मुंह पर सेलो टेप चिपकाकर बैठ जाते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। संगठन तो बना लेते हैं, लेकिन बीजेपी शासित अगर राज्य होता, अगर ये उत्तर प्रदेश के अंदर ये घटना होती तो अब तक आपको बता दें कि इस घटना के ऊपर ना जाने कितने सारे लोग वहां पर पहुंच जाते। आज राजस्थान के अंदर एक भाई को, जो हमारे समाज का गरीब परिवार का लड़का है, सिर्फ इसलिए उसे मार दिया गया कि वो एक बाबा साहब अंबेडकर जी का बैनर लगाकर अंबेडकर जयंती के ऊपर लगा रहा था, बस इतनी सी बात के लिए। लेकिन उसके 12 घंटे बीत जाने के बाद भी उसकी डेड बॉडी के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। आरोपियों के ऊपर 302 का मुकदमा लगवाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यह कांग्रेस की सरकार में हो रहा है। मुझे आज भी याद है उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम बढ़ रहा है, और मैं हर दिन कवर करता हूं, हर दिन वहां की घटनाओं को कवर करता हूं, लेकिन इस चीज को मैंने ध्यान से देखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अत्याचार की घटनाओं के ऊपर तुरंत, कम से कम नहीं तो दूसरे दिन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, 1-2 पेशलों को छोड़कर। लेकिन राजस्थान का अभी हाल फिलहाल में करौली के अंदर एक प्रकरण हुआ था, एक लड़की के साथ वहां पर गैंगरेप की घटना हुई थी, लेकिन उस प्रकरण के अंदर पुलिस प्रशासन और वहां का तमाम प्रशासन ने उस मामले को दबाने की जितनी कोशिश करनी चाहिए उतनी कोशिश की गई, और राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ बोलने वाला कोई एक लफ्ज नहीं निकल पाया। आज उसकी हत्या हुई है, कल हमारा भी नंबर आ सकता है। यह कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। और आपको मैं बताना चाहता हूं, अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर अत्याचार के मामले में राजस्थान जो है सरकार वो टॉप पर रहती है, चाहे शासन बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, लेकिन उसके बावजूद भी नंबर 1 पर रहती है। लेकिन शर्म आती है उस बात को कहने में, मुझे बिल्कुल भी झिझक नहीं है, और बिल्कुल भी मैं इस बात से संकोच नहीं खाता कि आज खुद भीम आर्मी का पदाधिकारी है, वो जो लड़का इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन उसके पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी अभी तक इस मामले के अंदर एक ट्वीट करने से भी बचते नजर आ रहे हैं। क्यों? 12 घंटे से भी ज्यादा हो चुके उस एक बच्चे को अपनी जिंदगी से गए हुए, और इस घटना को आज घटित हुए भी 3 दिन हो गए, लेकिन उसके राष्ट्रीय पदाधिकारी जो भीम आर्मी के अपने खुद के राष्ट्रीय अधिकारी पदाधिकारी है, उन्होंने अभी तक इस घटना पर एक ट्वीट करना भी लाजिम नहीं समझा। जो घटना उत्तर प्रदेश में होती है उसमें दाप दाप कर रोने वाले लोग,
जो खून आंसू बहाते हैं, फालतू के लाइव आकर लाइव आंसू बहाते हैं, वो राजस्थान के अंदर जब कांग्रेस के शासन के अंदर घटना घटित होती है तो उस पर अपनी लफ्ज खोलने से भी डरते हैं। क्या 12 घंटा बाद जब वहां से ऑर्डर हो जाएगा कांग्रेस के पदाधिकारियों का, तब आप ट्वीट करेंगे? इस घटना को आज 3 दिन हो गए। उस पदाधिकारी का विनोद मेघवाल रावत सर का एक लड़का था, भीम आर्मी का पदाधिकारी था, भीम आर्मी का वो सोशल मीडिया इंचार्ज था, और उस भीम आर्मी के पदाधिकारी होने के चलते उस लड़के ने 14 अप्रैल अंबेडकर जी की जयंती के ऊपर अपने घर पर एक बैनर लगा दिया था। यह पसंद कुछ जातिवादी लोगों की जो मानसिकता के लोग हैं उन्हें पसंद नहीं आया। उस घर के अंदर घुसकर उन लोगों ने उसे बैनर पोस्टर है वो फाड़ दिया, और उसके बाद वो जातीय जो हिंसा, आपको बता दें कि गांव में पंचायत हुई, बैठक हुई, और उस बैठक के बाद में मामला सुल्टीवाड़ा जैसे कैसे हो गया उसमें। लेकिन जो जातिवादी दंश के लोग थे उनके मन के अंदर वो ठीस थी कि आखिर वो हमें कैसे झुका गया। उसके बाद आपको बता दें कि परसों पहले दिन की 2 दिन 3 दिन पहले उस लड़के को अकेले में देखा और उन लोगों ने उसे पीट पीट कर उसकी जान से हत्या कर दी। लेकिन जिस पार्टी का वो प्रचार करता था, जिस संगठन के लिए वो प्रचार करता था, जिस संगठन के लिए वो दिन रात मेहनत करता था, उसके राष्ट्रीय पदाधिकारी आज 3 दिन उस घटना को होने के बाद भी उसके ऊपर एक ट्वीट करने के लिए भी बच रहे हैं। हाँ, राजस्थान के कुछ पदाधिकारियों ने जो भीम आर्मी से या संगठन से जुड़े हुए, उन्होंने इस घटना पर बोलने की कोशिश की है, लेकिन राष्ट्रीय पदाधिकारी जो है उन्होंने एक भी, जब तक उनके खुद के एक पदाधिकारी की जान जा चुकी है उसके बाद भी बोलने। और दूसरी बात, शर्म की बात है, सेना, आर्मी, फलाना ढीमका, पता नहीं कितने कितने सारे संगठन आप लोगों ने बना रखे, और जब कांग्रेस का राज आता है, कांग्रेस की शासन की बात आती है उसके खिलाफ बोलने की, जब वेद प्रकाश सोलंकी कांग्रेस के विधायक है वो खुद कह रहे हैं कि अशोक गहलोत देश का, राजस्थान के अंदर दलित विधायकों के साथ छुआछूत भेदभाव जैसा कर रहे हैं, उनको साथ आपको बता दें उन्हें मौका नहीं दे रहे, तो फिर पदाधिकारियों की हालत क्या हो रही है आप खुद इस बात को सोच सकते हैं। मुझे इस बात में कहने में कोई हिचक नहीं है, चाहे आप मुझे संघ का पदाधिकारी कहें, आरएसएस का पदाधिकारी कहें, किसी का भी कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों की औकात नहीं है। आप कांग्रेस के खिलाफ बोलने से डरते हो, और बीजेपी के ऊपर जब आपके ऊपर वो मार काटते हैं तब आप उसके ऊपर बार चिल्लाना शुरू कर देते हो। कम से कम आप लोगों को सोचना चाहिए, जब 90% वोट आप कांग्रेस पार्टी को देते हो, और मैं इस अपनी जिंदगी के अंदर एक तरीके से मैंने 18 साल होने के बाद अभी तक 3 बार वोट करने का मौका है, लेकिन ना तो कभी बीजेपी को ना कांग्रेस को मैंने कभी वोट दिया और ना ही भविष्य में कभी दूंगा। यह गारंटी के साथ है, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी किसी के जिसके 1 वोट आएगा उसको वोट दे दूंगा, लेकिन कभी कांग्रेस और बीजेपी को अपनी जिंदगी में वोट नहीं दूंगा। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जब आपका पद, आपके परिवार के लोग मारे जाएंगे तब आप कहां जाएंगे? जिस दिन आप, जिस सेना के पदाधिकारी हैं, जो वो लोग अगर आपकी आवाज नहीं उठा सकते तो काहे के लिए आप बनकर बैठे हुए पदाधिकारी उनके अंदर? कम से कम आप लोगों को सोचना चाहिए इस बात को। कांग्रेस के खिलाफ बोलने से, अशोक गहलोत के खिलाफ बोलने से क्या आप लोगों की घस जाएगी? क्या आप लोगों के कुछ चवन्नी घस जाएगी? लेकिन सच बात तो यही है कि आप लोगों को चापलूसी करनी है संगठन बना कर उनके, बीजेपी कांग्रेस की, और यही वो वजह थी कि जिसकी वजह से मुझे संगठनों से किनारा करना पड़ा। नहीं, कोई एक समय था जब मैं भी पदाधिकारी था संगठनों का, जब महसूस ये हुआ कि हम आखिर में जाकर बीजेपी या कांग्रेस के साथ ही जाएंगे, तो अपने आप को इस चीजों से अलविदा कहना ही ठीक समझा। और आज ये कहता हूं, चाहे किसी भी सेना के या पदाधिकारी के जो नेता अपने आप को राष्ट्रीय पदाधिकारी कहते हैं, उनसे तो ज्यादा हिम्मत रखता हूं, और कांग्रेस पार्टी के विधायकों के जो तलवे चाटते हैं उनसे भी ज्यादा हिम्मत रखता हूं। किसी भी दिन अगर औकात पे बात आई तो जरूरत नहीं है इस चीज को, आप लोगों को समझने की जरूरत है। कब तक आप लोग ये सोचोगे, या उसके खिलाफ पदाधिकारी, एक पोस्ट डालने से भी आपको डर लगता है कांग्रेस के खिलाफ? जब 90% आप कांग्रेस को वोट देते हो, जब बीजेपी के शोषण पर आप बोलने के आप हकदार नहीं हो, आप बीजेपी को एक वोट नहीं देते, तो फिर आप बीजेपी के शासन में होने वाले अत्याचारों पर बोलने के लिए हकदार नहीं हो। जिस कांग्रेस पार्टी को एक मुश्त आप वोट देते हो और उसके अंदर अत्याचार होते हैं, 302 की धारा लगवाने के लिए, एक मर्डर होने के बाद भी मर्डर की धारा लगाने के लिए भी आप लोगों को रोना पड़ रहा है सड़कों के ऊपर। एक गैंगरेप हुई लड़की को मेडिकल इलाज करवाने के लिए भी 3-3 दिनों तक अस्पताल के अंदर चक्कर काटने पड़ते हैं इस कांग्रेस की सरकार के अंदर। लेकिन किसी पदाधिकारी की या किसी पार्टी की या संगठन की हिम्मत नहीं है। एमएलए हमारे 58 के आसपास SC/ST के जीत कर गए, उनके तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए। उनको तो कहने के वो लानत है उन लोगों को, उन लोगों को पदाधिकारी, और उन लोगों के जब जन्मदिन आते हैं तो उन्हें फायर ब्रांड, पता नहीं किस किस नाम से, शेर, दबंग शेर, वहां का शेर, यहां का शेर, ये कह करके आप उनकी पोस्ट डालते हो फेसबुक पर, और जिस समय बोलने की औकात होती है तो वो शेर, मेमने और भेड़िया या बकरी से भी कम नजर आते हैं। हद हो गई है। एक पदाधिकारी की, आप लोगों की पार्टी के पदाधिकारी, संगठन के पदाधिकारी की मौत हो जाती है, उसके बाद बोलने वाला नहीं है। आम गरीब आदमी जो दलित समुदाय से आता है उसके खिलाफ बोलने वाला, उसके लिए बोलने वाला कौन है इस समाज के अंदर? 7 दिन मैंने पोस्ट डाली थी फेसबुक पर, और मैं आपको कह रहा हूं मेरे मैसेंजर को उठाकर देखिए, 7 दिन के अंदर मैंने कांग्रेस के खिलाफ पोस्ट डाली थी 7 दिन पहले। उस दिन 7 दिनों के अंदर मेरे फेसबुक के अंदर मेरा मैसेंजर भर गया था कांग्रेस के लोगों से,
कांग्रेस के लोग मुझे कभी बोलते हैं संघ के पदाधिकारी हो, आप बीजेपी से जुड़े हो, हमने सोचा आप अंबेडकरवादी हो, हमने सोचा ये सोचा था वो सोचा। आपके सोचने से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने कांग्रेस का सबसे ज्यादा विरोध किया था और बीजेपी का भी मैं उतना ही विरोध करता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी और कांग्रेस से। लेकिन आप जब कांग्रेस और बीजेपी अत्याचार के लिए आपने संगठन बनाया है, अत्याचारों के खिलाफ आपने संगठन बनाया और अत्याचार होने के बाद भी आप नहीं बोल पाते, तो ऐसी दुकानों को आप लोगों को बंद कर देना चाहिए। किसी की हद नहीं है, आप लोगों के संगठन चलाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस संगठन को आपको बेचना है आखिर में ले जाकर चुनाव के अंदर, उस चुनाव को आप चाहे आज बेचे या कल बेचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक पदाधिकारी की, जो संगठन का पदाधिकारी है, उसकी मौत हो जाती है, उसको पीट पीट कर लोग मार दिए जाते हैं, तीन दिन इस घटना को हो जाते हैं, लेकिन उसके राष्ट्रीय पदाधिकारी एक ट्वीट करने से भी बचते हैं। क्या आप सोचते हैं उन पदाधिकारियों के वो आपको हकीकत में इंसाफ दिलाएंगे? राजस्थान के अंदर दलित महिलाओं के ऊपर अत्याचार की घटनाओं पर मैं कहता हूं राजस्थान नंबर 1 है। रेप मर्डर जैसी महिलाओं के ऊपर अत्याचार के मामलों में एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान नंबर 1 है। लेकिन एक घटना बता दीजिए, एक मामला बता दीजिए जिसके अंदर आपने हाथरस जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में घटनाक्रम हुआ था उस तरीके से यहां पर आवाज उठाई हो। अगर डांगाबाज कांड उत्तर प्रदेश जिस तरह बीजेपी के समय हुआ था इसलिए लोगों ने आवाज उठाई, अगर यही घटनाक्रम आज की तारीख में यहां पे होता राजस्थान में तो आप लोग एक बोलने वाले भी नहीं थे। कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं, एक दिन ऐसा नहीं निकलता जिस दिन राजस्थान में घटना नहीं होती। हर दिन राजस्थान में करीब 3 से 4 घटनाएं अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर अत्याचार की सामने आती है। लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान के अंदर कांग्रेस के पदाधिकारियों की तो छोड़ो, वो तो गहलोत की वैसे भी जिंदाबाद करेंगे, लेकिन जो संगठन बना रखे हैं वो भी वो आपको बता दें कि जननायक जिंदाबाद जिंदाबाद के ही नारे लगाते हैं। अरे काय का जननायक, जिसको जो आप लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकता, ऐसे पदाधिकारियों को या ऐसे मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री पद पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं अशोक गहलोत को इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी भी इस राजस्थान की सरकार, इस बार जो राजस्थान की सरकार बनी है वो सिर्फ और होटलों से और अपनी सरकार बचाने के लिए सरकार चल रही है। वो न तो आप लोगों के लिए आपके हितों के लिए, न जनता के हितों के लिए और न ही दलित पिछड़े आदिवासियों के ऊपर होने वाली हिंसाओं के लिए बनी है। इस बार आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत अपनी जिंदगी के अंदर 5 साल, पूरे 5 साल आपको मैं बता रहा हूं, सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए जुगत में लगा रहेगा। इसके अलावा और कोई भी काम किसी भी प्रकार का 1% भी नहीं होगा। दूसरी तरफ कल परसों एक कांग्रेस का लड़का था, वो हमेशा इतनी सारी पोस्टें डालता है फेसबुक पर, मैं काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेता। वो बोलता है कि वैक्सीन के मामले में राजस्थान नंबर 1 है। अरे वैक्सीन किसके लगवानी है? वैसे भी हमारे साथ तो भेदभाव और छुआछूत इस तरीके से हो रहे हैं, हमें क्या वैक्सीन का लेना है? अच्छा मुझे लगवानी नहीं है इस तरह की वैक्सीन है, लेकिन जहां हमारी जान जा रही है उस वैक्सीन से, छुआछूत और जातिवाद से जितने ज्यादा लोगों की मौत हुई है उससे भी कम लोगों की मौत कोरोना वायरस से होती है। जितने लोग अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, जितने अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जातीय हिंसा के शिकार हो जाते हैं, उतनी वैक्सीन या कोरोना वायरस से भी नहीं मरे। इतने लोग भी आपको बता दें कि कोरोना वायरस से नहीं मरे। कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या कम होगी, जातीय हिंसावाद से मरने वालों की संख्या ज्यादा है। एक घटना के अंदर जैसलमेर में 5 लोगों को पीटो, हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर 10 लोगों को पीटो, राजस्थान के जयपुर में 3 लोगों को पीटो, नागौर में 1 को पीटो। ये बस हमेशा हर दिन ये घटना आ रही है। इतने तो कोरोना वायरस कोविड-19 से भी नहीं मरते, काहे की वैक्सीन लगा रहे हो आप? और हमारे पदाधिकारी बना के संगठन का भी पता नहीं कितने सारे तो हमने संगठन बना लिए। आज खुद को सोचना चाहिए, हम खुद को सोचना चाहिए। जिस लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे खुद के संगठन ये कह रहे हैं, हमारे संगठन यहां पर पदाधिकारी बन के जाते हैं, वो पदाधिकारी खुद एक तरीके से लोकतंत्र को नहीं बचा पाते और हम बात करते हैं लोकतंत्र को बचाने की। यहां पे एक संगठन का साथी है करुणा सिंह निबाल, उन्होंने कमेंट किया कि सत्यवान जी, बिल्कुल बात सत्यवान जी है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन सत्यवान जी राष्ट्रीय पदाधिकारी नहीं है पार्टी के। आज जिस मामले को 3 दिन संगठन को हो चुके हैं, एक पदाधिकारी को मारा जा रहा है, एक संगठन के पदाधिकारी को मारा जा रहा है, उसके बावजूद भी आप लोग नहीं बोल पा रहे हैं, तो फिर आपको संगठन या पदाधिकारी नहीं चलाना चाहिए संगठन। काहे को न्याय दिलाएंगे हम? किसको न्याय दिलाएंगे? एक संगठन की बात नहीं है यहाँ पे, किसी एक की नहीं कह रहा मैं। क्यों भीम आर्मी का पदाधिकारी मरा तो वो किसी दूसरे को आवाज नहीं उठानी चाहिए? अरे वो आप लोगों के समाज का भी लड़का है, एक समाज का लड़का खोया तो दूसरे संगठनों को भी कम से कम आवाज उठानी चाहिए। और आपको बता दूं वहां पर बीजेपी का SC/ST मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जी मेघवाल जी वहीं पर बैठे हैं अभी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां पे सब वो आए, अच्छी बात है, उनका स्वागत है, बीजेपी के पदाधिकारी हैं, लेकिन पार्टी के भी साथ साथ। लेकिन जिस संगठन के लिए वो दिन रात हम मेहनत करते हैं, जिस समाज के लिए हम दिन रात भागते हैं, उनके संगठनों को बोलने के लिए भी आपको बता दें कि शर्म आती है इस लोगों।
काहे का आप संगठन चलाते हैं, काहे का पदाधिकारी बन बैठे। बस ठीक है, जिंदाबाद जिंदाबाद होते हैं, 2 साल जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी की सरकार होती है तो आप लोग ज्ञापन लेटर पैड पे लिख के कलेक्टर को देते रहते हैं और उसके बाद में आपको बता दें कि जब कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो फिर साहब शुरू हो जाते हैं। इस तरीके की अगर आपको संगठन चलाने तो ये संगठन कभी आप एक तरीके से समाज की जो हालत है उसको और ज्यादा खराब करने का काम आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि हिंसात्मक ये जो आज घटना हुई है, इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं एक चीज और सोचने की जरूरत है। क्योंकि उस लड़के के मन में अगर वो भीम आर्मी से जुड़ाव नहीं करता या भीम आर्मी से वो जुड़ता नहीं तो उसके मन में इस तरीके के ख्याल नहीं आते, वो नहीं करता तो शायद उसके पास इस तरह की घटना नहीं होती। एक तरह तो आप उन लोगों को, युवाओं के अंदर आप फूंक रहे हो, उनके अंदर जब मीटिंगों के अंदर उनके ये कह रहे हैं कि मनुवाद से लड़ना है, वहां से लड़ना है, उसको काट दो, उसको मार दो, इस तरीके की आप उनको भाषण देते हो पहले तो, और जब उनके ऊपर इस तरीके की घटना हो जाती है तो आप लोगों में से कोई बोलने वाला नहीं होता। क्यों? या तो आप उन लोगों को सिखाओ मत इस तरीके से करने के लिए, या फिर अगर आप उन लोगों को सिखा रहे हो तो उनको सुरक्षा की भी दो। कम से कम हम इस चीज को कम तक समझेंगे। अगर कांग्रेस के खिलाफ बोलना बीजेपी या आरएसएस का होना है तो बाबा साहब अंबेडकर भी फिर आरएसएस के हुए, उन्होंने तो सबसे ज्यादा कांग्रेस का विरोध किया था। लेकिन शर्म आती है, दुख होता है कि एक पढ़ा लिखा लोग भी ये नहीं समझ पाता कि हमारे हितों की रक्षा कौन करेगा। मेरा विरोध कभी भी अपने समाज के किसी पदाधिकारी से नहीं है, किसी भी संगठन के नेता से या किसी से नहीं है, लेकिन मेरा विरोध हमेशा बीजेपी और कांग्रेस से। चाहे आप कितने सारे संगठन चलाओ, एक नहीं 50 चलाओ, मुझे कभी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जिस उद्देश्य के लिए या जिस हित के लिए संगठन चला रहे हैं उस हितों को आपको पूरा करना जरूरी है। अगर आप उन उद्देश्य को पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको संगठन बंद कर देना चाहिए। जिस तरीके से मैं अपने आप को मान रहा हूं, जब मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने लक्ष्यों के अंदर या अपने कर्तव्य के अंदर कहीं ना कहीं भटक रहा हूं तो इन चीजों से दूर हो जाना ही अच्छा है, क्योंकि कम से कम किसी युवाओं को मौत के घाट नहीं उतारूंगा, किसी का कैरियर बर्बाद नहीं करूंगा। पहले हम मुकदमा खाना उन्हें सिखाते हैं, उन्हें मरवाना सिखाते हैं, उन्हें और चीजें करने के लिए सिखाते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर मुसीबत आती है तो हम क्यों नहीं बोल पाते। इस तरीके के संगठनों को आप लोगों को बंद कर देना चाहिए। आप लोगों ने इतना समय दिया, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे इस बात का दुख ही रहेगा कि अगर यही मैं बीजेपी के खिलाफ बोलता तो देखने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती। अगर कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं तो इसमें देखने वालों की संख्या भी कम ही रहती है। जितने भी साथियों ने देखा उसके लिए शुक्रिया, लेकिन विनोद मेघवाल एक परिवार का बच्चा था, उसकी जान गई है, उसकी जान के लिए, उसकी परिवार की सुरक्षा के लिए, उसके तमाम उसको एक तरीके से सहायता मिले उसके लिए आवाज उठाइए, कम से कम आवाज बुलंद कीजिए। कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। धन्यवाद।